बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है ट्वीट, एक्स पर पोस्ट किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। ये अवसर जो हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाता है, मतदाता के रूप में रजिस्टर होने के लिए प्रेरित करता है। थोड़ी देर में नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करने वाले वर्चुअली कार्यक्रम होगा और उससे पहले एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट इस वक्त आपको बताएंगे। ग्रीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी देते हुए नजर आए, शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट इस वक्त आपको बता रहे। ग्रीटिंग्स ऑन नेशनल वोटर्स डे ऑन ओकेजन विच सेलिब्रेट्स आवर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो अ डे टू एनकरेज पीपल टू रजिस्टर एज वोटर्स if they haven't already. At 11 a.m. I will address the Nav Matdata Sammelan which will bring together first time voters from across India. पूरे देश भर से जो नए मतदाता, युवा मतदाता है वो जुड़ेंगे और 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करने वाले यानी कि संबोधन मतदाताओं को करेंगे। युवा मतदाताओं को नव मतदाता सम्मेलन इसका नाम दिया गया और एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल ट्वीट किया। 2 मिनट बचे, 11 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। और नेशनल वोटर्स डे के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और युवाओं को प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। युवाओं का साथ क्यों जरूरी? हर साल 2 करोड़ युवा 18 की उम्र पार करते हैं हमारे देश में और 2 करोड़ युवा हर साल वोट देने के योग्य होते हैं। इसलिए खास 2 लोकसभा चुनाव के बीच 10 करोड़ नए मतदाता तैयार और इसलिए अभी युवा मतदाता जरूरी। युवा वोटर्स या कह सकते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं युवा वर्ग की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पर मुखर होते हैं। युवाओं का साथ मिलने पर सोशल मीडिया पर माहौल बनाने में और आसानी होती है। साल 2019 में बीजेपी ने युवा वोटर्स को लुभाने के लिए कैंपेन भी चलाया था। इस बार भी खास कैंपेन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चलाते हुए नजर आ रही है। 5000 विभिन्न स्थानों से युवा मतदाता प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए नजर आएंगे और पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं से प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा कई मायनों में खास हो जाती है। पीएम वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और वर्चुअल माध्यम से बातचीत युवा मतदाता से करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि आखिर क्यों युवा मतदाता जरूरी है। देखिए, साल 2014 और 19 में अहम रोल युवा मतदाताओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण निभाते भूमिका नजर आए थे युवा मतदाता। इस बार के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका ये युवा मतदाता, नए वोटर्स निभा सकते हैं। ज्यादा मजबूती के साथ जुड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवाओं के साथ जुड़ सके प्रधानमंत्री मोदी, उनको प्रेरित कर सके। 13 जनवरी को कार्यक्रम के लिए पंजीकरण अभियान शुरू किया गया था और इसी के तहत इसमें युवा मतदाता जुड़ने वाले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की थी, कैंपेन की शुरुआत की थी और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि युवाओं के लिए मोदी सरकार की योजनाएं क्या क्या है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाता है युवाओं को। फिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, जो नई युवा मतदाताएं हैं उनको लेकर लगातार सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई है। क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है युवाओं को और आईआईटी, आईएम, एम्स की संख्या बढ़ाई गई है। युवाओं के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ था जिसमें उन्होंने जेन ज़ी को लेकर कहा कि आप ही देश का भविष्य है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 100 स्टार्टअप्स थे, लेकिन अब ये बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। देखिए, आज स्टार्टअप्स की जो संख्या है 1 लाख से ज़्यादा हो गई है और बार बार आगे बढ़ाने के लिए अपील की जाती है। वाई यानी युवाओं के लिए बीजेपी की थीम, इफ यू आर 18 वाई आर वेटिंग कम फॉर वोटिंग। देखिए, ये थीम है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो इंतज़ार नहीं बल्कि आपको वोट के लिए आगे आना चाहिए। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। मोदी को किसका कितना सपोर्ट हासिल है। महिलाएं 60% से ज़्यादा, किसान 45% से ज़्यादा, गरीब 58% से ज़्यादा, युवा 50%। और देखिए, इन्हीं की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं कि महिलाएं, किसान, गरीब और युवा इन्हीं का उद्धार करना है। मोदी की लहर विरोधी बेअसर। 2009, 14, 19 तीनों चुनाव में कांग्रेस को 10 से 11 करोड़ वोट मिले और 2009 में बीजेपी को 8 करोड़ से कम वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी को 17 करोड़ से ज्यादा वोट मिले और 19 की बात की जाए तो 22 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक, युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हर वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। नव मतदाता सम्मेलन जो होने वाला है वर्चुअली देश भर से नए युवा मतदाता इसमें जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी उनको संबोधित करते हुए
नजर आने वाले हैं। बस सबसे कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर आ जाएगी जब प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस यानी कि उनका संबोधन शुरू होने वाला है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में जितने भी युवा मतदाता है उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम सोशल मीडिया पर भी इसका प्रसारण होगा और सबसे बड़ी बात कि आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को कैसे संबोधित करते नजर आते, यानी कि कैसे प्रेरित करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि युवा देश का भविष्य। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट ही किया और अब से कुछ देर पहले आपको वो तस्वीर हमने दिखाई थी एक्स पर जो पीएम मोदी ने ट्वीट किया और वो कहते हुए नजर आए कि अवसर हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न है।